जी साथियों, मैं हूँ इरशाद लखन। आप मेरा चैनल देख रहे हैं सिंधी, और आज हम बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर। मेरी नज़र में साथियों जो एजुकेशन है वो, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्वेशंस की हैं, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं और अपने मुआशरे में जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो हकीकतें आपके सामने कुछ शेयर करूँगा। बेसिकली एजुकेशन हमारी क्लासिकल एजुकेशन है। अब क्लासिकल एजुकेशन का मेरे यहाँ मकसद क्या है कि एजुकेशन को कैटेगराइज किया गया है। एक लोअर क्लास के लिए एजुकेशन अलग है और मिडिल क्लास के लिए एजुकेशन अलग है, और जो अपर क्लासेस के लोग हैं उनके लिए जो है वो एजुकेशन अलग है। तो सबसे ज़्यादा और जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है हमारे रीजन की, तो वो है लोअर क्लास के लोग, जिनको जो एजुकेशन को सिर्फ़ और सिर्फ सर्टिफिकेशन समझते हैं कि बच्चा स्कूल आए या ना आए, लेकिन वो 5 साल के बाद उसको 5वीं पास सर्टिफ़िकेट मिले, 8 साल के बाद जो है उसको 8वीं का सर्टिफ़िकेट मिले, मैट्रिक के 10 साल के बाद उसको जो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफ़िकेट मिले। और इसी अंदाज़ से जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो बेसिकली जो बच्चे घर से निकल के स्कूल में जाते हैं, जहाँ पे उनको बैठने के लिए एक मखसूस जगह दी हुई होती है, जहाँ पे उनके असातिज़ा आते जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ पढ़ने और लिखने को एजुकेशन कहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल गया और वो बहुत अच्छे अंदाज़ से जो चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं, उनको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और उनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। वो मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो यही कहते हैं। और अपर क्लास के जो लोग हैं हमारे यहाँ, वो तो बेसिकली अपने बच्चों को हमारे यहाँ, हमारे अपने स्कूलों में, इस खिते के स्कूलों में तो पढ़ाते नहीं हैं। वो दूसरे ममालिक में, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में उन अपने बच्चों को जो है हाईली फैसिलिटेड स्कूलों में, और जो बहुत अच्छे दुनिया के स्कूल हैं वहाँ पे उनको पढ़ने भेजते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो उमूमन, और जो अक्सरियत समझती है वो लिखना और पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं है। एजुकेटेड बंदा हम उसको कह सकते हैं जो 10 साल, 12 साल, 14 साल या 16 साल के बाद वो सर्टिफ़िकेट ले, डिग्री ले ले और उसके बाद नौकरी करे, वो हमारे यहाँ अच्छा एजुकेटेड और टैलेंटेड बंदा है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट एजुकेशन का, उसमें बहुत बड़ी गलती की हुई है हमारे यहाँ, समझने में, हमारे इदारों ने समझाने में बहुत बड़ी जो है गलती की है। वो उन्होंने बड़ा एक गैप क्रिएट किया हुआ है। हमारे लोगों ने जो एजुकेशन को, एजुकेशन सिर्फ़ लिखने और पढ़ने को समझ लिया, नौकरी हासिल करने का समझ लिया है। तो इसी वजह से जो एजुकेशन है वो अपने मकासद के ऊपर पूरी नहीं उतर रही है, और लोग जो है वो अच्छे तरीके से एजुकेट नहीं हो पा रहे। दुनिया के जो बड़े-बड़े तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिसमें आप नाम ले सकते हैं, आप अमेरिका का नाम ले सकते हैं, आप चाइना का नाम ले सकते हैं, आप जापान का नाम ले सकते हैं, आप फ़िनलैंड का नाम ले सकते हैं, आप कनाडा का नाम ले सकते हैं। आप दूर न जाएँ, आप हमारे पड़ोसी बरतानिया का जो है, सॉरी, भारत का, इंडिया का नाम ले लें, तो वहाँ पे बेसिकली जो एजुकेशन है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस किया गया है, वो लोगों के यहाँ अंदर जो इंटरनल उनकी एक्सीलेंसीज़ हैं, इंटरनल जो हिडन कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उनको एक्सप्लोर करना, और जो यूनिवर्सिटीज़, जो यूनिवर्स की बेसिकली स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से ये कायनात पूरी बनाई गई है, उसके अंदर कौन-सी चीज़ें हैं, वो किस चीज़ की बनाई गई है और फ़ितरत किस तरीके से काम कर रही है, उसको एक्सप्लोर करना एजुकेशन समझती है। हम जो है सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट लेना और नौकरी जो है लेना, उसको एजुकेशन समझते हैं। तो इसलिए हमें अपना जो थीम है एजुकेशन के हवाले से, और जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्टेक्स्ट है एजुकेशन वर्ड के हवाले से, वो हमें अपना बदलना होगा, और उसके मायार के मुताबिक अब हम देखें तो अगर एजुकेशन को जैसे ही हम देख रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट जो बना दिया है हमने कि एक छत हो, एक बिल्डिंग हो, वहाँ पे बच्चे जाएँ, वहाँ पे 1, 2, 3 बंदे आएँ, उनको जो है सारा 6 घंटे बिठा के उनके साथ बातें करें, और वो बातें जो किताबों में लिखी होती हैं, और वही बातें बच्चे आके रट्टा लगा के याद करके फिर दूसरी बार जो है वो कॉपी पे पेस्ट करें, या जो है एग्ज़ाम में पेस्ट करें, तो उनको हम एजुकेटेड कहते हैं। तो हमें ये चीज़ें जो है तब्दील करनी पड़ेंगी। हमें अपना जो आइडिया है एजुकेशन के हवाले से वो तब्दील करना पड़ेगा। हमें एजुकेशन फॉर द एक्सप्लोरेशन
एजुकेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन, एजुकेशन फॉर द रिसर्च, एजुकेशन फॉर द साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमें जो है इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तब जाकर हम जो है दूसरे ममालिक से अपना मुकाबला कर सकते हैं, कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। वरना 75-76 सालों में जो हमने प्रैक्टिस की हुई है, जो हम पीछे देख रहे हैं इस खित्ते की एजुकेशन को, इस टैलेंट को, और उनके अंदर जो स्किल्स हैं उनको, वो बेसिकली किल की हुई हैं और उनका जो है काउंटर किया गया है। तो उस वजह से हमें हुकूमत ने और रियासत ने जो एजुकेशन की फैसिलिटी जो चीज़ें बनाती हैं, क्योंकि एजुकेशन एक बेस है, उनको आप फैसिलिटेट करें, उस वर्ल्ड को फैसिलिटेट करें। उसके ऊपर जो है आप स्कूल्स बनाते हैं, उसके ऊपर आप जो है कॉलेजेस बनाते हैं, उसके ऊपर जो आप यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं। उस एजुकेशन वर्ल्ड को फोकस करके जो है आप करिकुलम बनाते हैं, आप डिफरेंट सिलेबसेस बनाते हैं, और उस एजुकेशन फोकस करके आप जो है टीचर्स को भी हायर करते हैं कि किस नौइयत के टीचर हों, जो बहुत अच्छे टीचर हों, और वो जो है एजुकेशन दें और हमारे मुआशरे को एक बहुत अच्छे बनाएं। थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे, जब 47 के बाद हमारे यहाँ टीचर्स थे तो वो बेसिकली फ़ाइनल थे। फ़ाइनल का मतलब था उस वक्त 7वीं पास थे वो असातिज़ा थे। उसके बाद पीछे आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो फिर आपको मिलेंगे जो हमारे यहाँ सरदार थे, वडेरे थे, वो उन लोगों के जो मुलाजमीन थे, पर्सनल जो नौकर थे उनके, तो उनकी जो है उनके जो पर्सनल मुलाजमीन थे वो बेसिकली जब उनको नौकरी देनी होती थी, उनको ड्यूटी लगाना होता था, तो वो जो है एजुकेशन सेक्टर में आते थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसको भेज देते थे और वो हमारे असातिज़ा बनते थे। और इसी अंदाज से जो एजुकेशन ने हमारी, जब मुलाजिमीन एक वडेरे का, एक सरदार का जो पर्सनल एम्प्लॉई होगा, वो पर्सनल नौकर होगा, और वो हमारे बच्चों को जो है एजुकेट करेगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे नौकरी पैदा करेगा और मुलाजमीन ही पैदा करेगा, वो कोई खुददार और खुद मुख्तार इंसान पैदा नहीं करेगा। एजुकेशन का बड़ा जो रोल है वो यही है कि बंदा जो हमारे इदारे हैं, जो एजुकेशन है वो बेसिकली खुददार और ख़ुद मुख्तार जो है शहरी और इंसान पैदा करती है। यहाँ पे एक बिल्डिंग की तरह, एक हमारे यहाँ जो है फर्नीचर की तरह जो फैसिलिटीज़ इदारों में दी गई हैं, उनकी तरह भी हमारे बच्चे एक मशीन की तरह, मशीन की तरह भी नहीं, बल्कि एक पैरेट की तरह जो है वो काम कर रहे हैं। जो टीचर उनको पढ़ाते हैं वही रट्टा लगा के वो दूसरों से बात करते हैं या अपने एग्ज़ाम पेपर में लिखते हैं। तो उसमें से सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ गैप है, तो सबसे पहले हमें एजुकेशन का कॉन्सेप्ट चेंज करना चाहिए। उसके बाद उसकी फैसिलिटीज़ के ऊपर और जो उसका मैकेनिज़्म है एजुकेशन का, उसके ऊपर हमें देखना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूँगा जो एजुकेशन का बड़ा सबसे गैप है मेरी नज़र में, वो है करिकुलम मैकेनिज़्म। आप करिकुलम मैकेनिज़्म, जब करिकुलम देखेंगे जो बच्चों की कैटेगरीज़ और एज के लिहाज से जिनको बनाया गया है, निसाब को बनाया गया है, तो वो पहली जो सबसे बड़ी चीज़ है तो वो है कि उस एजुकेशन करिकुलम में कैटेगरीज़ वाइज़ उसमें जो है एक सबसे बड़ा मसला ये है कि रिलीजन को इन किया गया है। अब रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि मैं एंटी रिलीजन हूँ, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ बच्चे क्रिश्चियन भी पढ़ते हैं, हमारे यहाँ बच्चे हिंदू भी पढ़ते हैं, हमारे यहाँ बच्चे ज्यूज़ भी पढ़ते हैं। तो हम बच्चों को कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं कि इस्लाम के जो मुखालिफ हैं, वो ज्यूज़ हैं, वो हिंदूज़ हैं, वो क्रिश्चियन हैं। हम बच्चों को बेसिकली नफ़रत जो है सिखा रहे होते हैं और मोहब्बत के जो है उनके अंदर जो सग है, जो क़ुव्वत है, उसको जो हम घटा रहे होते हैं, उसको ख़त्म कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो एजुकेशन ख़ुसूसन जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो रिलीजन का इम्पैक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है, वो मेरे ख़्याल में निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है इस तरीके से किसी से नफ़रत करना ना सीखें कि हर इंसान से, हर मज़हब से जो है वो हमारे यहाँ मोहब्बत करना सीखें। क्योंकि मेरी नज़र में, और जो एजुकेशन बेसिकली कॉन्सेप्ट भी है, वो फ़ॉर ऑल है। वो एजुकेशन किसी एक ख़ास बंदे के लिए नहीं होती। एजुकेशन जो है किसी एक जिन्स के लिए नहीं होती। एजुकेशन जो है किसी एक मज़हब के लिए, मसलक के लिए नहीं होती। एजुकेशन सब के लिए होती है। तो सब के लिए जो एजुकेशन होती है वो जो है लिबरल एजुकेशन होती है, वो जो है सेकुलर जो एजुकेशन होती है।
इसी तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से बाकी जो कंटेंट्स हैं वो बना सकते हैं। अब थोड़ा-सा आगे चलें, जो हमारे यहाँ करिकुलम है उसमें आप देखेंगे जो कंटेंट्स उनके यहाँ दिए गए हैं, एक तो उनका प्रैक्टिकल नहीं है। जो कंटेंट्स दिए गए हैं वो पूरे के पूरे थ्योरेटिकल हैं, और वो थ्योरेटिकल का मतलब ये है कि हमारे बच्चों का जो ज़्यादा तौर पर टाइम होता है वो बेसिकली उनको याद करने में गुज़र जाता है, रट्टा लगाने में लग जाता है कि बच्चे जैसे जो है पावर ऑफ मेमोराइज़ेशन चेक करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो ये जो हमारा एजुकेशन करिकुलम है, इस करिकुलम के अंदर जो कंटेंट्स हम डालते हैं, जो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स डालते हैं, इसमें बेसिकली जो है वो हमें मेमोराइज़ेशन पावर चेक नहीं करना होगा। इसमें हमें वो चीज़ें डालनी होगी जो हमारे यहाँ हिडन जो है स्किल्स हैं या हिडन कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उनको हमें बच्चों में से एक्सप्लोर करना होगा, ताकि बच्चे जो है वो उनकी जो बेस्ट कॉम्पिटेंसीज़ और बेस्ट एक्सीलेंसीज़ हैं वो बाहर निकालें, और वो दुनिया के साथ हम मुकाबला कर सकें, उनके साथ कंपटीशन कर सकें। तो ये तब हो सकता है जब आप जो है थ्योरी से कन्वर्ट करके आप जो है प्रैक्टिकल पे आएंगे। ऐसी चीज़ें, ऐसे कंटेंट्स, ऐसे लॉज आप उसमें सब्जेक्ट में आप सिलेबस में डाल दें, कैटेगराइज करें, और इसमें डालें कि वो फिर प्रैक्टिकल हो। ऐसी कोई चीज़ जिसको हम हाथ से कर सकें, जो हमारे मुआशरे में मौजूद हो, और वो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, इंटरनेशनल जो एजुकेशन सिस्टम है, उनके साथ भी आप जो है उनको मैच करें, उनका जो है उनको देखें उनको, ताकि उनको आगे जाके हमारे बच्चे को किसी किस्म की मुश्किलात ना हो, ताकि हमारा बच्चा जो है वो प्रैक्टिकली वर्क कर सके। इसी वजह से आप देखें, प्रैक्टिकल ना होने की वजह से हमारा जो इंजीनियर अगर बीई सिविल इंजीनियरिंग में बच्चे ने की है तो वो चाय का डब्बा नहीं बना सकता। अगर बच्चे ने जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो वो बेचारा कार का जो है व्हील नहीं खोल सकता, टायर नहीं खोल सकता। तो ये जो फुकतान है सबसे बड़ा, ये प्रैक्टिकल एजुकेशन की कमी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंसान सीखता है वो हाथ से करने से सीखता है। वो जो है अपने हाथ से करने से सीखता है, देख के सीखता है। लेकिन हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो ना देखने में है और ना करने में है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बेसिकली पढ़ने के ऊपर उसके अंदर ज़ोर दिया गया है, प्रैक्टिकल उसके ऊपर ज़ोर नहीं दिया गया। तो ये हमें जो है करना पड़ेगा। हमें हमारे जो असातिज़ा हज़रात हैं, जो चीज़ें हमारे बुक में दी गई हैं वो प्रैक्टिकल के ऊपर जो हमें ज़ोर देना पड़ेगा। फिर जो है थ्योरी थोड़ी-सी बहुत जो थ्योरी है वो हमें बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल करके फिर जो है आप बच्चे को थ्योरी के कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा ये है करिकुलम में जो बड़ा डिफ़ॉल्ट है वो बेसिकली ये है कि उसमें मेथड ऑफ असेसमेंट, जो बच्चे की आप चीज़ें जो बच्चों ने सीखी होती हैं वो आप चेक करते हैं कि किस अंदाज से और कहाँ किस लेवल तक जो है बच्चे ने सीखी हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेंगी कि असेसमेंट जो है वो हमारे किस किस्म की है। आया हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, या हमारे यहाँ जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अगर असेसमेंट है तो फिर उसमें हमें असेसमेंट में हमें क्वेश्चंस के जो है मेथड और उनकी नेचर देखनी पड़ेगी, कि ज़्यादा तौर पर जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सप्लोरिंग क्वेश्चंस हैं, या येस और नो के क्वेश्चंस हैं, या सिर्फ वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारी कॉम्पिटेंसीज, बच्चों की कॉम्पिटेंसीज को किल करते हैं और जो थिंकिंग को एलोंगेट नहीं करते। खुसूसन जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाई और हाउ के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको ये दो क्वेश्चन हमारे केजी क्लास से लेकर 12वीं क्लास अप टू यूनिवर्सिटी से ऐसा समझो कि इस क्लास अगर एक टॉपिक को चेक करने के लिए अगर 20 सवाल दिए गए हों, तो उसमें से 20 में से आपको 1 या 2 सवाल मिलेंगे जो वाई और हाउ से होंगे। ज़्यादा तौर पर जो सवाल होंगे वो वही होंगे, व्हाट, वेयर और व्हेन और इज़, एम, आर, डिड, व्हाट के,
जो ऐसे सवालात होंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिनकी बच्चों की जो है सोचने की सलाहियत को एक्सप्लोर नहीं कर रहे होंगे, वो सिर्फ़ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो बच्चे देकर उनको अपनी सोच के महदूद करने में जो है वो क्वेश्चंस मदद करते हैं। तो ये जो है असेसमेंट के मेथड, और इसी अंदाज से आप देखेंगे जब कि हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, उस एनुअल एग्ज़ाम्स में बोर्ड के पेपर देखें आप, उसमें से भी आपके जो सवाल मिलेंगे वो इतने बड़े लंबे मिलेंगे, और वो ऐसे मिलेंगे कि बच्चों को मजबूरन जो सिलेबस होता है वो याद करना होगा, वो पावर ऑफ मेमोराइज़ेशन को चेक करना होगा। तो 4-4 10-10 12-12 पेजेस के जो हैं वो सवालात बच्चों को याद करवाते हैं, और वो ऐसे-ऐसे सवालात देंगे जो बच्चे अपने ज़हन से नहीं बताएँगे, बच्चे आपको ऑब्ज़र्वेशन से नहीं बताएँगे, बच्चे जो है आपको एक्सपेरिमेंट से नहीं बताएँगे, बच्चे वो याद करेंगे जो हमें टीचर्स ने पढ़ाया था, वो क्या पढ़ाया था यहाँ तक कि टीचर ने वर्ड कौन-सा पढ़ाया था, ये लिखेंगे। तो इसी अंदाज़ से जो है जो जन्म देता है कॉपी कल्चर हमारे यहाँ मशहूर है सिंध में ख़ास तौर पर, तो उसकी भी जो वजह है मेरी नज़र में वो यही है कि असेसमेंट मेथड जो है वो अच्छे तरीके से करिकुलम में डिज़ाइन नहीं की जाता, और उनके जो असेसमेंट मेथड में जो मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिया जाता, ताकि बच्चे हमारे ज़हन में जो है ऐसे सवालात तो हों जो बच्चे को सोचने पर मजबूर करें। और उसके बाद जो है जो हमारी एजुकेशन है, जो सिलेबस है उस करिकुलम के अंदर आप देखेंगे कि साइंस में भी वही आपको टॉपिक्स मिलेंगे, और उसमें आपको सिंधी में भी वही टॉपिक्स मिलेंगे, उसमें आपको इंग्लिश में भी वही टॉपिक्स मिलेंगे, सोशल स्टडीज़ में भी आपको वही टॉपिक्स मिलेंगे, उर्दू में भी आपको वही टॉपिक्स मिलेंगे। इनको तमाम इन सब सब्जेक्ट्स में, इन मज़ामीन में आपको एक जैसे टॉपिक्स मिलेंगे और एक जैसी मालूमात मिलेगी, लेकिन उसमें सब्जेक्ट्स जो है डिफरेंट होंगे। एक बड़ी जो है थ्योरीज जो हैं, एक बड़े स्टेटमेंट्स, पैराग्राफ्स, एसेज आपको मिलेंगे जो बच्चे को पढ़ने पर जो है वो उकसा नहीं रही होती, बच्चे को कन्विंस नहीं कर रही, बल्कि वो बच्चों को बोर कर रही होती है। तो नाज़रीन, आज हमने मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा बात कर ली है, तो उम्मीद है आपसे और एक वीडियो में जो है बात करेंगे। तब तक आप अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, और अपने चैनल का ख़्याल रखिएगा। थैंक यू।